कि एक बड़ी दिलचस्प चैलेंज में हिस्सा लेने वाले हैं। ये एक तेज रफ्तार क्विज है, अपने इल्म को परखने का एक बेहतरीन मौका। तो आइए देखते हैं कि इस सफर में हमारे लिए क्या कुछ है। तो चलें शुरू करते हैं। जहन को बिल्कुल तैयार कर लें क्योंकि पहला सवाल बस आने ही वाला है। देखते हैं इसका जवाब किस किस को मालूम है। और ये है पहला सवाल। सवाल का ताल्लुक इस्लाम के बिल्कुल इब्तिदाई दिनों से है। थोड़ा सोचने का वक्त लें। कौन सी शख्सियत हो सकती है? जी दुरुस्त जवाब है हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु। ग़ुलामों में यह शरफ़ सबसे पहले उन्हें ही हासिल हुआ था। उनका इस्लाम कबूल करना इस बात का सबूत है कि इस्लाम की दावत में समाजी हैसियत या मर्तबे की कोई कैद नहीं थी। बहुत खूब। चलें अब पहले राउंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है अंबिया के किस्से। इस हिस्से में हम अल्लाह के भेजे हुए पैगंबरों की जिंदगियों से जुड़े कुछ सवालात देखेंगे। ठीक है, अगला सवाल। ये सवाल उन मुकद्दस मकामात के बारे में है जिनकी बुनियाद खुद अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने रखी। एक से ज्यादा जवाब हो सकते हैं, जरा गौर कीजिए। और ये रहे जवाबात। सबसे पहले खाना काबा, जिसकी बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी, फिर बैतुल मुक़द्दस, जिसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर करवाया, और आखिर में मस्जिद नबवी और मस्जिद कुबा, दोनों की तामीर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हुई। सुभान अल्लाह, ये जगह महज इबादतगाहें नहीं बल्कि नबूवत की अजीम निशानियां हैं। अच्छा, अब एक सवाल तादाद के बारे में है। ये सवाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इबादत और उनकी हिम्मत से मुताल्लिक है। क्या अंदाज़ा है कि उन्होंने पैदल कितने हज किए होंगे? जी हाँ, 20 मरतबा। ये तादाद वाकई हैरान कर देने वाली है और ये अल्लाह की राह में उनकी गैर मामूली मोहब्बत और मशक्क़त को जाहिर करती है। ठीक है जनाब, अब वक्त है अगले हिस्से का। अब हम तारीख़ के औराक पलटेंगे और इस्लाम में पेश आने वाले कुछ सबसे पहले वाक़यात यानी फ़र्स्ट के बारे में जानेंगे। ये सवाल इस्लामी तारीख के एक बहुत ही अहम दिन के बारे में है। ये वो इबादत है जो आज भी मुसलमानों की इज्तमाई ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो ये कब शुरू हुई? और इसका जवाब है सन 1 हिजरी में। मदीना हिजरत के फ़ौरन बाद ही नमाज जुमा का आगाज़ हुआ, जो एक नए मुस्लिम मुआशरे के क़याम की अलामत था। अब एक ऐसा सवाल जो इस्लामी कानून से ताल्लुक़ रखता है। विरासत के कवानीन इस्लाम में बहुत वाज़ेह हैं, लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले ये कानून किस पर लागू हुआ? और वो शख्सियत थे हज़रत साद बिन अल रबी रज़ियल्लाहु अन्हु। उनकी मिरास की तक़सीम इस्लामी कानून विरासत के अमली नफाज की पहली मिसाल बनी। ये तारीख़ का एक अहम संग मील है। चलें जी, अब तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं। इस हिस्से में हम उन इस्लामी अहकामात पर बात करेंगे जिनका ताल्लुक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और मामूलात से है। ये एक बहुत संजीदा सवाल है जो हमारे आमाल और उनके रूहानी असरात के बारे में है। मतलब जो हम खाते पीते हैं उसका हमारी इबादत पर कितना गहरा असर पड़ता है। सोचें, कितने दिन हो सकते हैं? चालीस दिन। जी हाँ, ये एक तवील मुद्दत है जो हमें रिज़्क़ के हलाल की अहमियत का एहसास दिलाती है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आमाल और रूहानियत का आपस में कितना गहरा ताल्लुक है। फ़र्ज़ नमाजों की अपनी जगह है, लेकिन नफले इबादात का भी बहुत बड़ा अजर है। तो सवाल ये है कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद कौन सी नफली नमाज सबसे ज़्यादा फजीलत वाली है? और वो है तहज्जुद की नमाज। रात के आखिरी पहर में अदा की जाने वाली ये नमाज इंसान को अपने रब के सबसे ज़्यादा करीब ले जाती है। ये दुआ और ख़ुद एहतिसाबी का बेहतरीन वक्त है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी राउंड में। ये हिस्सा हमें इस दुनिया से आगे ले जाएगा, यानी गैब और आखिरत के बारे में। ये सवाल आखिरत के एक मंजर से मुतल्लिक है, जैसा कि हमें रिवायात में बताया गया है। ज़रा तसव्वुर करें, उस दिन ज़मीन की हालत कैसी होगी। जवाब है तांबा। रिवायात के मुताबिक क़यामत के दिन ज़मीन तांबे में बदल जाएगी। ये एक ऐसी तफसील है जो उस दिन की हौलनाकी और शिद्दत को ज़ाहिर करती है।
چلیں اب آخری سوال کی طرف۔ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ایک ایسی حکمت کی بات ہے جو ایک بہترین مسلمان کی اصل تعریف بتاتی ہے۔ دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اس سے بہتر اختتام کیا ہو سکتا ہے؟ اصل فضیلت صرف علم میں نہیں بلکہ اس کردار میں ہے جس سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔